नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज शिक्षा और चिकित्सा पर लगातार कार्य करती है और करती रहेगी। इससे पहले मरवाड़ी कॉलेज लगातार मिथिला मंच न्यूज के साथ मिलकर कई कार्य हम लोग किए हैं। लगातार मिथिला मंच न्यूज के द्वारा मरवाड़ी कॉलेज में जो भी उपलब्धियाँ हैं, इससे पहले जो प्राचार्य के रूप में प्रभारी प्राचार्य के रूप में हीराकांत झा जी थे, वो लगातार जिस तरह कार्य किए और विकास हर क्षेत्र में, चाहे वो जो अटेंडेंस के क्षेत्र में हो, शिक्षकों की नियुक्ति उस समय कही हुई थी, उसके बाद लगातार कर, उसके बाद डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता जी प्राचार्य हैं और हम आज आप लोग को मिलाते हैं। जब से उन्होंने जो पदभार ग्रहण किया है, यानी कि 15 जुलाई से अपने पदभार ग्रहण किया था, उसमें 13 जुलाई को हम यहाँ आए थे। 13 जुलाई को तो आपने उसके बाद क्या कॉमन कुछ एजेंडा निकाला होगा अपने? एजेंडा तो मेरा पहला मुद्दा था। 15 अगस्त को मैंने घोषणा भी किया था कि छात्रों की उपस्थिति में हम जो है कोई समझौता नहीं करेंगे, और वो हुआ भी। चूँकि नामांकन उस समय वक्त नहीं हो पाया था पूरा, और जब नामांकन हो गया है पूरा, उसके बाद हमारे छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है और जागरूकता आया है। और शिक्षक हमारे जो हैं वो नियमित तो हैं ही, और छात्र छात्रा में एक अंदर से भावना जगी है कि नहीं, कॉलेज में ही पढ़ाई होती है, और सभी बच्चे आना शुरू कर दिए हैं। मरवाड़ी कॉलेज हालांकि कई मायने में थोड़ा विकसित भी है, क्योंकि इसका एक ग्राउंड था, वो ग्राउंड पहले असुरक्षित था। तो इसको देखते हुए और क्या विकास की योजना आपने देखा पहले से? जो ग्राउंड असुरक्षित था वो तो आपको दिख रहा है। अब चारों तरफ जो है सो बाउंड्री वॉल हो चुका है पहले ही, और अंदर में जो जैसे मैदान का विकास होना है, आप देख रहे हैं, चूँकि गड्ढा है तो उसके लिए हमारे पास जो है सभी फंड नहीं है। और विश्वविद्यालय का जो ये है यूजीसी से फंडिंग होना है, और बिहार सरकार से भी होना है। तो चूँकि नैक में उसमें हमारा जो है नैक चूँकि हो चुका है, और जो प्रक्रियाएँ थी, कागजी प्रक्रिया, वो सारा पूरा हो गया है। और कुछ था ऐसा कि यूजीसी में कुछ ब्लॉक हो गया था मैटर, कुछ मामला ऐसा था कि वहाँ से सेटलमेंट नहीं हो पाया था। तो मैं आते ही उस पर मैंने काम किया, और सेटलमेंट लगभग हो गया है, और कुछ बाकी है जो अभी वो प्रक्रिया जारी है। मुझे लगता है कि 1 महीने में वो पूरा हो जाएगा, और तब जाके फंड होगा, और फंड जब मिलेगा तो विकास का जो पैमाना है, रणनीति बनाया हुआ, मास्टर प्लान बना हुआ है, उस मुताबिक हम लोग काम करेंगे उस पर। खासकर छात्र छात्राओं के लिए क्या योजनाएं, कार्य योजनाएं हैं आपकी, ताकि लगे कि पहले से कुछ बेहतर? छात्र छात्राओं के लिए योजना यही है हमारी। आपको मैंने बता ही दिया कि शिक्षकों की कमी बहुत कम है। यहाँ शिक्षक हैं, उपस्थिति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक भावना थी बच्चों के मन में कि कॉलेज में वर्ग नहीं चलता है। लेकिन ऐसे हमारे यहाँ नहीं है, वर्ग चलता है। हमारे अच्छे शिक्षक हैं, नए जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं शिक्षक, वो भी हमारे पास हैं, और कुछ विषय में नहीं है, 3-4 विषय में। तो उसके लिए अभी गेस्ट फैकल्टी की बहाली हो रही है विश्वविद्यालय स्तर पर, तो उसमें मुझे मिलेगा, कुछ शिक्षक आ जाएंगे तो वो कोरम पूरा होगा। जैसे साइंस में, मैथमेटिक्स में नहीं है, और जैसे हमारे बीमार पड़ गए हैं और लंबी बीमारी में चले गए हैं और रिटायर भी करेंगे, तो एक मैथमेटिक्स में चाहिए, क्योंकि साइंस में सिर्फ मैथमेटिक्स टीचर नहीं है। और इधर आपको हिंदी के टीचर नहीं है हमारे, जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ कि हिंदी ऐसा विषय है कि सभी तीनों फैकल्टी के छात्र पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि गेस्ट फैकल्टी से आ जाए। और जहाँ तक प्रैक्टिकल का सवाल है, तो हम उस पर भी ध्यान दिए हैं, और सबसे हम लिस्ट मांग लिए हैं कि प्रैक्टिकल चलाने के लिए, जैसे प्रैक्टिकल प्रायः नहीं हुआ करता था पहले, तो प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो सबसे हम रिक्वेजिशन लिए हैं जो प्राइमरी लेवल पर क्या हम आपको इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं। तो मेरे पास आ गया है, और आंतरिक स्रोत से उसको मुहैया कराएंगे, तो बच्चे वर्ग के बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो एक माहौल बनेगा। मेरा एक उस ओर है कि बच्चे हमारे यहाँ उपस्थित रहें और पता चले कि पढ़ाई क्या होता है। और प्रैक्टिकल एक ज़माने में खूब होता था, बीच में नहीं होता था। प्रैक्टिकल होने से बच्चे में अंदर से जागरूकता जगती है पढ़ने की, और एक जुड़ते हैं कॉलेज के वातावरण से जुड़ते हैं, कॉलेज के शिक्षक से जुड़ते हैं, एक अच्छा माहौल बनेगा इससे। खासकर बता दें, जब एक प्राचार्य कॉलेज में अपना योगदान देते हैं, तो छात्र छात्राओं के साथ कर्मचारी और शिक्षकों में भी एक आशा की किरण जगती है कि हो सकता है कि कुछ बेहतर, कुछ नया योजना उनके लिए हो, जो उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो। तो शिक्षकों के लिए इंकरेज करने के लिए आपने क्या, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए? शिक्षकों कर्मचारी के लिए बीच में हम एकेडमिक काउंसिल किए थे, और स्टाफ काउंसिल में हम ओपन कर दिए थे
एक एक व्यक्ति से आपको हम क्या बताएं, जैसे कुछ शिक्षक या कर्मचारी अब समस्याएं को अपने अंदर रख लेते हैं, तो वो जब तक समस्याओं को सामने नहीं लाएंगे तो समाधान नहीं होगा। तो स्टाफ काउंसिल में हम ओपन कर दिए थे कि आप सभी लोग समस्या बताएं, हम उस पर प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकता के आधार पर हम उसको दूर करेंगे। और बहुत अच्छा लगा है लोगों को कि सर जो है सो एक योजना के तहत जो भी समस्याएं हैं बारी बारी से, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे काउंटर पर है या फिर हर काउंटर पर कंप्यूटराइज होना चाहिए। परसों ही मैंने बात की है, सब जगह एक जगह प्रिंटर नहीं था। मतलब इस तरह से हर एक व्यक्ति का हम समस्या सुन करके बारी बारी से समाधान करने लगे हैं। तो एक उनमें भी शिक्षकों के या फिर कर्मचारी जो हमारे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, सब काम जो है बारीकी से हो रहा है और अच्छे ढंग से होगा और एक मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक सद्भावपूर्ण वातावरण में काम होगा। खासकर एक ऐसा मुद्दा था पिछले वर्ष जो ये सभी कॉलेजों और स्कूलों के लिए संकट का विषय रहता है कि कॉलेज में इतने ज़्यादा कागज़ रहते हैं, इतनी ज़्यादा कॉपियाँ रहती हैं, जिसको लेकर के बेइज्जती की जिक्र हो गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी हुआ था। लेकिन बाद में इसको देखा गया कि जो पुराने जो पड़े हुए हैं, जिससे पूरा कॉलेज का जो स्टोर है वो भरा रहता है, तो इसके लिए बाद में विश्वविद्यालय ने भी कहा था कि उसको हटाने के लिए इस दिशा में क्या मैंने अपनी ओर से सारी प्रक्रिया पूरा करके विश्वविद्यालय को मैंने भेज दिया है मार्गदर्शन मांगने के लिए। वहाँ से कोई मार्गदर्शन अभी तक नहीं आया है और वो समस्याएं बहुत दूर हो जाएगी और जो होना था, वो जो करना था, हम लोगों को जांच करके हम रिपोर्ट कर चुके हैं। तो मिथिला मशरूई से हमें दी इजाज़त, क्योंकि हम लगातार आपको मारवाड़ी कॉलेज से हमारा संपर्क लगातार रहा है और हम पिछले वर्ष भी जब छात्र यहाँ परीक्षा देते थे टेस्ट में, तो हमने SSP सत्यवीर सिंह को यहाँ बुलाकर, यहाँ तत्कालीन जो प्रभारी थे वो बैठे थे और हीरा जी थे जिन्होंने छात्रों को सम्मानित किया था और हमें लगता है कि एक बेहतर कार्य होगा। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा।